गुरुद्वारा श्री नानक मता साहिब उत्तराखंड के शहीद उधम सिंह नगर में बसे हुए इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे का संबंध प्रथम पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी से साथ है। इसके अंदर गुरुद्वारा पिपल साहिब, गुरुद्वारा भंडारा साहिब, गुरुद्वारा दूध का कुआं, गुरु हरगोबिंद पातशाह इतनी बात सुन के अपने कुछ सुखों को लेके यहाँ पे पहुंचे और इस कुएं से जल लेके उसमें केसर मिला के जैसे पीपल के ऊपर छिड़का तो पीपल फिर से वापस हरा हो गया। अपने इस साल की नेपाल राइड के टाइम पे मुझे मौका मिला दर्शन करने का गुरुद्वारा श्री नानक मता साहिब का। तो चलिए आइए आपको भी दर्शन कराता हूँ। गुरुद्वारा श्री नानक मता साहिब उत्तराखंड के शहीद उधम सिंह नगर में बसे हुए इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे का संबंध प्रथम पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी से साथ है। गुरु पातशाह जी सन 1508 के आसपास अपनी तीसरी उदासी के टाइम पे यहाँ पे आए थे। जिस टाइम पे गुरु पातशाह जी यहाँ पे आए थे उस टाइम पे गुरु गोरखनाथ के चेलों का यानी के योगी और सिद्धों का यहाँ पे बहुत बोलचाला था। वो यहाँ पे किसी को रहने नहीं देते थे, किसी को टिकने नहीं देते थे। इसीलिए इस स्थान का नाम गोरखमता था। जितने भी योगी पहाड़ों पे रहते या तप करते थे, जब सर्दी का टाइम होता था तो नीचे आ जाते थे। उस टाइम पे यहाँ पे घना जंगल होता था और ये योगी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। गुरु नानक देव पातशाह जी को भी वो बाला बाला कह के पुकारते थे, मतलब कि छोटा बच्चा समझ के एक बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। ये कुछ और नहीं, सिर्फ अपने तप के बल पे योगियों के अंदर बोलता हुआ अहंकार था। अपने इसी अज्ञान की वजह से योगियों ने कोशिश की कि गुरु नानक देव पातशाह जी को किसी तरह डराया धमकाया जा सके, लेकिन उनकी हर चाल उन पे उल्टी ही पड़ी। अब इन चालों में गुरु नानक देव पातशाह जी के आगे एक तिल की भेंटा रखना, या मर्दाने को धुनी के लिए लकड़े न देना, या फिर अपने तप के बल पे पीपल को हवा में उड़ा देना, जिसे गुरु पातशाह जी ने अपने बल से जमीन पे उतार दिया, या फिर एक भोरा बनाना यानी कि जमीन में बहुत गहरा खड्डा बनाना और उसमें बच्चे को बिठा के आवाज दिलवानी, ये धरती किसकी, मैं सिद्ध की धरती, मैं सिद्ध की धरती। और गुरु पातशाह जी ने जब हुक्म किया झूठ बोलने वाले शांत हो जा, तो बालक तो शांत हो गया, लेकिन धरती में से आवाज आई, ये धरती नानक की, नानक मत्ता, नानक मत्ता, नानक मत्ता। आखिर में सिद्धों ने भी अपनी गलती मानते हुए इस स्थान को नानक मत्ता कहना मंजूर किया। चलो आओ अब चल के आपको गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराता हूँ। अपने होटल से आपको बाहर का नज़ारा दिखा दूँ। सुबह सुबह धूप एकदम कड़ाकेदार तेज लग चुकी है और 11 बज चुके हैं और यहाँ पे आ गया अपना नाश्ता। अब नाश्ता करूँगा पहले, उसके बाद आपको दोबारा मिलता हूँ। ये गुरुद्वारा साहब सिर्फ एक गुरुद्वारा साहब नहीं है, ये कई गुरुद्वारों का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिनका पूरा डिटेल इतिहास ये लिखा हुआ है। आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए आइए गुरुद्वारा साहब का अंदर से दर्शन करते हैं। इसके अंदर गुरुद्वारा पिपल साहिब, गुरुद्वारा भंडारा साहिब, गुरुद्वारा दूध का कुआं, गुरुद्वारा बौली साहिब, यहाँ पे और भी कई हिस्टोरिक स्थान हैं। चलिए आइए चल के दर्शन करते हैं। गुरुद्वारा साहब की एंट्रेंस के साथ इस तरफ है जुड़ाकर। चलो पहले शू रैक में शूज रखते हैं। मुगलों के राज के टाइम में ये स्थान नवाब मेहंदी अली खान के रियासत में आया, जो कि अवध के नवाब थे, और नवाब की बेगम बाबा अलमस्त जी की बहुत बड़ी श्रद्धालु थी। बाबा अलमस्त जी वो थे जिन्होंने गुरु नानक नाम बहुत दूर दूर तक फैलाया। बाबा अलमस्त जी के कहने पे बीबी ने यहाँ पे सेवा की, सेवा करके अपनी बीमारी से निजात पाई। उस टाइम पे बेगम को टीबी की बीमारी थी, साथ में उन्हें पुत्र की दात भी मिली। शुक्राने के तौर पे नवाब मेहंदी अली खान ने इस स्थान के नाम पे 4600 एकड़ जमीन और 300 एकड़ साल का जंगल कर दिया, जिसका पट्टा आज भी गुरुद्वारा साहब में मौजूद है। गुरुद्वारा साहब के कॉम्प्लेक्स में ही मौजूद है ये गुरुद्वारा पिपल साहिब।
ये वही स्थान है जहाँ पे सिद्धों ने अपने योग के बल पे पिप्पल को जमीन से 5-7 फुट ऊंचा उठा दिया था और गुरु पातशाह जी ने अपने हस्तकमलों से इस पीपल को वापस जमीन पे उतार दिया था। गुरु नानक देव पातशाह जी के बाद बाबा श्री चंद जी इस स्थान की सेवा संभाल करते रहे। उसके बाद बाबा अलमस्त जी इस स्थान की सेवा संभाल करते रहे और साथ में गुरु नानक देव पातशाह जी की शिक्षाओं का प्रचार करते रहे। टाइम बीतने के साथ साथ सिद्धों ने, जोगियों ने फिर से इस पीपल पे कब्जा करने के लिए बाबा अलमस्त जी को यहाँ से मार के भगाने तक की कोशिश की। अपनी इन चालों में कामयाब ना होता देख के सिद्धों ने इस पीपल को आग के हवाले कर दिया, जिसे देख के बाबा अलमस्त जी का मन बहुत दुखी हुआ और उन्होंने उस टाइम पे 6वें पातशाह गुरु हरगोविंद पातशाह जी को अरदास की कि आप यहाँ पे सोए आए और आके देखें इन हंकारी सिद्धों ने इस जगह को कैसे तबाह कर दिया है, कैसे खराब कर दिया है। गुरु नानक देव पातशाह जी के निशानी इस पीपल को आग लगा दी है। गुरु हरगोविंद पातशाह इतनी बात सुन के अपने कुछ सुखों को लेके यहाँ पे पहुंचे और इस कुएं से जल लेके उसमें केसर मिला के जैसे पीपल के ऊपर छिड़का तो पीपल फिर से वापस हरा हो गया। यही है वो प्राचीन और पवित्र कुआं जिसको गुरु नानक देव पातशाह जी और गुरु हरगोविंद पातशाह जी की चरण छू प्राप्त है। इसी कुएं से लेके गुरु नानक पातशाह जी भी जल सकते रहे और गुरु हरगोविंद पातशाह जी ने भी पीपल को हरा किया था। गुरुद्वारा साहब से थोड़ी ही दूर रिजर्वॉयर के पास बना हुआ गुरुद्वारा बौली साहिब, जो कि 50 फीट गहराई में बना हुआ है और ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे स्नान करने से आपके मन की हर इच्छा पूर्ण होती है। गुरुद्वारा साहब से थोड़ी दूरी है गुरुद्वारा भंडारा साहिब, जहाँ पे यहाँ पे रहने वाले सिद्धों ने गुरु नानक देव पातशाह जी से 36 प्रकार के भोजन मांगे थे और गुरु नानक देव पातशाह जी ने भाई मर्दाना जी को हुक्म किया कि इस बोर्ड पर चढ़ के इसकी टहनियों को जोर जोर से हिलाओ। और मर्दाना जी ने जब उसी तरीके से टहनियों को हिलाया तो उस बरगद के पेड़ से 36 प्रकार के व्यंजन गिरे, जिन्हें खा के सिद्धों ने अपनी भूख मिटाई। उसी स्थान पे आज सुशोभित है गुरुद्वारा भंडारा साहिब, यानी भंडारी बोर्ड। गुरुद्वारा साहब की बैक साइड पे बना हुआ नानक सागर डैम आज की डेट में बर्ड वॉचिंग के लिए और वाटर स्पोर्ट्स के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जा रही है। तो दोस्तों, मैंने एक छोटी सी कोशिश की आपको गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराने और गुरुद्वारा नानक मता साहब के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताने की। आपको ये जानकारी कैसी लगी? मेरा ये छोटा सा एफर्ट आपको कैसा लगा? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। ट्रैवल से जुड़े हुए और हिस्ट्री से जुड़े हुए ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जी सिंह, बाय बाय।